नमस्कार, मैं लोधिया शोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर शासन का आदेश का पालन करते हुए ईद उल फितर पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। रमजान का महीना पूरा होते ही सैकड़ों की तादाद में ईदगाह मस्जिद के अंदर ही लोगों ने नमाज अदा की। देश में शांति भाईचारा बनाए रखने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इस दौरान प्रशासन के आला अफसर भी मौजूद रहे। किसी प्रकार से नमाज के दौरान उपरोध पैदा न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारकबाद दी। वहीं एसएसपी और डीएम ने ईद के इस पावन अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ नमाज अदा की गई है और ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जीएस न्यूज के लिए कन्हैया लाल राजपूत की रिपोर्ट, मथुरा। ईद की नमाज अदा की होगी, क्या कुछ कहेंगे? आज ईद उल फितर का भी मौका है और अक्षय तृतीया का भी मौका है। और पिछले 2 साल से जो कोरोना में नमाज़ पढ़ी जा रही थी, जो लोग घरों में नमाज़ पढ़ रहे थे, उस 2 साल के बाद आज बड़ा खुशी का माहौल है कि लोगों ने मस्जिदों में जाकर के ईद उल फितर की नमाज़ अदा की है। और पूरे मुल्क में ये दुआ मांगी गई है कि हिंदू मुसलमानों के बीच अपना मोहब्बत और कायम रहे। कुल कितनी मस्जिदों में नमाज अदा की गई है? यहाँ मथुरा शहर में करीब लगभग 70 से 75 मस्जिदें हैं, जिनमें करीब 50-55 मस्जिद ऐसी हैं कि जिनमें नमाज़ें अदा की गई हैं। कुछ मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनमें काम भी चल रहा है, लेकिन 50-55 मस्जिदों में मथुरा शहर के करीब सभी लोगों ने बड़े आराम से, और प्रशासन का बड़ा माकूल इंतजाम रहा और सभी ने नमाज मस्जिदों के अंदर अदा की है। तो सड़क पर जो नमाज पढ़ते थे और आज मस्जिदों में जाकर पढ़ी है, तो कितना अंतर मानना है? देखिए, सड़कों पे तो नमाज, हमारे यहाँ कहा गया है कि सड़कों पे नमाज तो मानी भी नहीं जाती है। नमाज कायदे से ईद की नमाज हो या जुमे की नमाज हो या कोई और नमाज हो, वो मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जानी चाहिए। आज अंतर कितना मानना है? अंतर तो कुछ नहीं है। नमाज तो बस यही है कि जो और दूसरे जो छोटे मोटे यहाँ आसपास जो गांव लगे हुए हैं, वहाँ से जो लोग आते थे, जो शहर में आते थे और यहाँ ईदगाह में नमाज़ पढ़ते थे, जो खुशियाँ मनाते थे, आज उन्होंने अपने वहीं जो पास की मस्जिद हैं उन्हीं में नमाज अदा की है। तो कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सभी ने नमाज मस्जिद के अंदर अदा की है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है। तो क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को? पूरे हिंदुस्तान में ईद अमन से बनी है और सभी ने भाईचारे से मनाई है, और हम सभी लोग यहाँ से दुआ करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन और शांति बनी रहे। का त्यौहार आज जनपद मथुरा में बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल में, बड़े प्रेम और सौहार्द के माहौल में मनाया गया। आज ही के दिन अक्षय तृतीया का भी त्यौहार यहाँ पर जनपद में मनाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की समुचित व्यवस्था के बीच में जो हमारे सभी भाई बहन हैं जनपद मथुरा के, उन्होंने ईद का त्यौहार भी और अक्षय तृतीया का दिवस भी बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और आपसी प्रेम सौहार्द के माहौल में मनाया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों को और सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद के इस मुबारक मौके पर मैं तमाम देशवासियों को, अपने भाइयों बहनों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये त्यौहार इस देश में एकता का प्रतीक है। ये त्यौहार हमें संदेश देते हैं कि हम सब एक ही रब, एक ही ईश्वर, एक ही परमेश्वर, एक ही जगदेश्वर और एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं। जिस चाँद को देखकर रमज़ान का पाक महीना शुरू होता है, जिस चाँद को देखकर ईद का त्यौहार मनाया जाता है, उसी चाँद को देखकर करवा चौथ भी मनाया जाता है, और उसी चाँद को देखकर शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है। उसी चाँद की चांदनी में खीर को रखकर अमृत भी बनाया जाता है। ये सारे त्यौहार हमें संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं। आज इस मुबारक मौके पर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, परमपिता परमेश्वर जगदेश्वर से, कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, सुख सौहार्द बना रहे, हम सब आपस में इसी तरह मोहब्बत से रहें।
और इसी तरह मोहब्बत से रहकर इस देश की उन्नति में, इस देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य करें। पुनः मैं आप सभी को इस आपके चैनल के माध्यम से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद उल फित्र का त्यौहार श्री कृष्ण रसखान की नगरी मथुरा में भी पूरे देश की तरह से यहाँ ईद की नमाज अदा हुई है। हम सारे ब्रजमंडल के सभी ब्रजवासियों को, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़े हर्षोल्लास के माहौल में बहुत शांतिप्रिय तरीके से आज ईद का त्यौहार यहाँ संपन्न हुआ है। सभी लोगों ने नमाज अदा की है। सब एक दूसरे को गले मिलकर के ईद उल फित्र के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और इस नमाज में विशेष रूप से देश में अमन व सलामती के लिए, देश में भाईचारे के लिए, देश की तरक्की और बहबूदी के लिए, देश में उन्नति और तरक्की देश करे, ये सारी दुआएं भी आज की इस नमाज में की गई हैं। और कुल मिलाकर के बहुत हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज का त्यौहार संपन्न हुआ है। पहले सड़क पर नमाज आना होती थी, लेकिन अब कुछ ही जगहों पर मस्जिदों के अंदर नमाज। प्रशासन ने अपनी कुछ मजबूरियां बताई और हम चूँकि कमेटी के लोग हैं, प्रशासन ने हमसे जब कहा तो हमने उस चीज़ पर गौर किया और हमारे लोगों ने बहुत समझदारी से काम लेते हुए, पहले चूँकि कैंपस भर जाता था, गांव देहात तक से पूरे ज़िले से लोग आते थे, ज़िले के आसपास भी जो कस्बे वहाँ से भी लोग आते थे। जब कैंपस भर जाता था तो बाहर यहाँ सड़क पर नमाज पढ़ने की प्रथा शुरू से रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस बार प्रशासन ने कहा, हमने उस चीज़ को माना और जो हमारी इलाकाई लोकल मस्जिदें हैं, हर बस्ती के अंदर की मस्जिदों में ईद की नमाज हमारे मुस्लिम भाइयों ने अदा की और यहाँ भी कैंपस में नमाज अदा हुई है। आज सड़क पर नमाज अदा नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन हम सड़क पर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और सब एक दूसरे के लिए ईश्वर से और अल्लाह से कामना कर रहे हैं कि हमारे ब्रज में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। पूरी दुनिया में, हमारे देश प्रदेश में ईद का त्यौहार और उसके साथ अक्षय तृतीया का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ, आस्था के साथ मनाया जा रहा है। जनपद मथुरा हमेशा से ही प्रेम का संदेश यहाँ से पूरी दुनिया को जाता रहा है और जिस तरह से आज दुआ में और प्रार्थना में एक साथ जो हाथ उठे हैं, अमन और चैन के लिए सबने दुआ की है, प्रार्थना की है। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ का जो हमारा सद्भाव है, यहाँ के नागरिकों का आपस में जो समन्वय है, आज के त्यौहार के दिन हमारी दुआ और प्रार्थना कबूल होगी। ईश्वर इस दिन हम सभी पर अपना रहमत बरसाएंगे और एक अच्छा माहौल जो मथुरा में बना हुआ है, जनता के सहयोग के साथ, प्रशासन को हमेशा जो सहयोग जनता का मिलता है वो इसी तरह से आगे मिलता रहेगा और एक अमन, चैन और प्रेम का जो संदेश हमेशा से इस नगरी से, इस धरती से, इस भूमि से गया है, वो हमेशा से इसी तरह से जाता रहेगा। मेरी तरफ से आपके माध्यम से हमारे पूरे नगरवासियों को, हमारे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों के आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।